हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक नई बुक स्टार्ट करेंगे जिस बुक का नाम है गेट रेडी। और ये जो है क्लास 9th के लिए पढ़ाई जा रही है और ये सीबीएसई के सिलेबस के अंतर्गत आती है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो इसका जो इनहाल्ट है, जो इसका कंटेंट है, वो कुछ इस तरह से, इसमें इन टोटल 10 चैप्टर्स हैं। Lektion 1, allein zu Hause. Lektion 2, wir kaufen nichts. Lektion 3, das würde ich nie tun. Landeskunde 1, Midterm Examination Preparation. ओके, तो ये हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आता है नंबर 6, Midterm Examination Model Test Papers. Lektion 4, Hamburg, wir kommen. Lektion 5, Ende gut, alles gut. एनुअल एग्जामिनेशन प्रेपरेशन और लास्ट है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर्स। तो इस बुक में काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है। ओके, क्लास 9 के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, इसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो हम लोग देखेंगे लेक्शन 1 अलाइन जू हाउस। ओके, चलिए, तो इसके अंदर भी जो है एक मॉड्यूल इन्होंने इंक्लूड किया है जिसका नाम है फाबियो। उसके अंतर्गत जो है ये आता है हमारा लेक्शन 1 अलाइन जू हाउस। तो इसके इंडिविजुअल इनहाल्ट भी हम देख लेते हैं, जो कि है लेजन, जैसे हम लोग करते हैं रीडिंग, श्राइबन है, ग्रामेटिक है। ग्रामेटिक भी इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे वेन ज़ेट्से है, इन्फिनिटिव मित्सू, वेयरेंट, साइंट अनगाबन है और ट्रेनबारन वेरबन है इसमें। ठीक है, और उसके बाद आता है वर्डशर्ट्स, ल्यूजुंगन, ग्लोसर। तो ये इसका इनहाल्ट है जो हम लेक्शन 1 में पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, जो क्लास 9 से या फिर किसी स्कूल सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, गोथे में है या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, तो आप लोग भी इसको जो है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लेवल B1 या B2 के बराबर है। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रामर जो है इन्होंने इंक्लूड की है। तो अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप इसको भी फॉलो कीजिए और आप अपना B1 लेवल या B2 लेवल तक टारगेट कर सकते हैं। ओके, ये जो बुक है गेट रेडी, ये आप इजीली अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए, लेजन ड्राई। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग लेजन ड्राई में, जो कि अगेन एक अनसीन पैसेज है। इसको पढ़ते हैं, लीजन टेक्स्ट। सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनाइजिeren wir eine Faschingsparty। सो ऑर्गेनाइजिeren, तो ऑर्गेनाइजिeren जो है एक इंग्लिश वर्ड आपको दिख रहा होगा इसमें, ऑर्गेनाइज करना। ओके, वर्ब है हमारा ऑर्गेनाइजिeren, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी, टू ऑर्गेनाइज। ओके, जब हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी होने वाली है आपके घर में, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये वर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजिeren। wir मीन्स हम कर रहे हैं, eine Faschingsparty, तो यहाँ पे जो पार्टी है, फास्टिंग्स पार्टी क्या होती है ना, पार्टी तो नॉर्मल है, पार्टी का आर्टिकल होता है डी पार्टी। ओके, अगर मैं इसको अलग करूँ, यहाँ पे ये कंपोजिट है फास्टिंग्स पार्टी। तो फास्टिंग इंडिविजुअली देखें तो होता है डेयर फास्टिंग, यानी कि कार्निवल, है ना। विदेशों में कार्निवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, उनकी लाइफ में कार्निवल्स होते हैं। हमारी तरह इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते उन लोगों के यहाँ पे, वो लोग कार्निवल ज़्यादा करते हैं। ओके, तो डे ऑफ फास्टिंग जो है हमारा नंबर 2 पे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डे ऑफ फास्टिंग यानी कार्निवल। और फास्टिंग्स पार्टी अगर हम साथ में देखें तो हो जाता है हमारा फैंसी ड्रेस, यानी कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, काइंड ऑफ फैंसी ड्रेस, जिसमें कि सब लोग अपना कुछ कुछ बन के आएंगे। ओके, डी फास्टिंग्स पार्टी, ये दोनों वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 और 3 में। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं डे ऑफ फास्टिंग और डी फास्टिंग्स पार्टी। ऑलराइट, तो आगे पढ़ते हैं। Kostüm ist natürlich ein Muss। Kostüm ist natürlich ein Muss। तो यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम है, ये देखिए इंग्लिश जैसे कॉस्ट्यूम है, ये जो इंग्लिश में लिखते हैं कॉस्ट्यूम, यहाँ पे मैंने नंबर 9 पे लिख दिया ऑलरेडी। दास कॉस्ट्यूम आर्टिकल है इसका, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है हमारा कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम खरीद के, जैसे हम लोग फैंसी ड्रेस में खरीदते हैं, पहनते हैं, तो यहाँ पे लिखता है कॉस्ट्यूम इज natürlich ein Muss, यानी कि आपको नेचुरली जब आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, खासकर फैंसी ड्रेस पार्टी में, तो आपको कॉस्ट्यूम जो है अपना पहन के जाना है, कोई ना कुछ जो है कॉस्ट्यूम ले खरीदना है और उसके बाद आपको बनना है। ओके, दैट बिकम्स ein Muss, इट्स अ मस्ट। Schon bei der Einladung sagen wir unsere Freunde, dass sie verkleidet kommen sollen। Schon bei der Einladung मतलब जैसे ही, schon means
जैसे ही हम लोगों को इनविटेशन मिलता है, einladung, ये होता है हमारा die Einladung, die Einladung यानी कि इनविटेशन। ये हमने पहले देखा हुआ है वर्ड, मगर इसका आर्टिकल यहाँ मैंने लिख दिया die Einladung। इसका जो वर्ब है, ये तो आपका नाउन हो गया, जो इसका वर्ब है वो है einladen, यहीं लिख देती हूँ मैं, ठीक है। einladen ये हमारा क्या है, वर्ब है, वी, हाँ वी है हमारा einladen। ओके, तो जैसे ही हम लोगों को इनविटेशन मिलता है, sagen wir unsere Freunde, हम अपने फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, dass sie, that they, sie means यहाँ पे क्या है, that they, फ्रेंड्स, हाँ that they, वो लोगों को क्या करना है, dass sie verkleidet kommen sollen, कि उन लोगों को अपना अब verkleiden का मतलब होता है वेश बदलना, कि आप उन लोगों को जो है अपना वेश बदल के घर पर आना है। हाँ, verkleidet kommen sollen, they should come to house after changing their इंग्लिश में बोलते हैं टू डिस्गाइज वन सेल्फ, या दे शुड डिस्गाइज देयर सेल्फ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वर्ब हमारा है sich verkleiden, ये जो है एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ओके, sich verkleiden, टू डिस्गाइज वन सेल्फ। डिस्गाइज का मतलब होता है, अगर और हिंदी में इसको आपको समझाऊं तो, भेष बदलना। हाँ, ये आप देख भी सकते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉप्स रखे हुए, ये मास्क है, ये एक प्रॉपर मास्क है ना। तो जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, खासकर इस पार्टी में, कार्निवल वगैरह में, तो आप अपना भेष बदल लेते हैं, राइट। और अगर मैं इसके एग्जांपल दूं अगर आपको, तो हैलोवीन डे जो डे होता है, उसमें लोग कितने तरीके से अपने फेसेस को चेंज करते हैं। ओके, इसी को कहते हैं sich verkleiden। अगर आप इसमें देखें बीच में, तो यहाँ पे क्लाइड आ रहा है ना, कपड़ा, क्लाइडुंग, हाँ, डी क्लाइडुंग कपड़ा जो होता है, तो उसी से बना है फर्कलाइडन, यानी कि अपने कपड़े, अपनी वेशभूषा को चेंज करना है और एक कंप्लीट नया रूप ले लेना है। ओके, तो अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला, एक बार दोबारा पढ़ती हूँ, schon bei der Einladung sagen wir unsere Freunde, dass sie verkleidet kommen sollen, कि उन लोगों को अपना रूप बदलकर घर पर आना है। ओके, तो कॉस्ट्यूम उसने सबसे पहले बोला, कॉस्ट्यूम इज natürlich ein muss, कॉस्ट्यूम आपका एक मस्ट है, उसके बिना आपकी पार्टी में एंट्री नहीं होगी। ओके, फिर वो कहता है, तो मैं नंबर दे देती हूँ, यहाँ पे जैसे ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, अब ये सेकंड पैराग्राफ, ताकि आप लोगों को से आइडिया रहे कि मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो ये हो गया नंबर 1 हमारा। नंबर 2 पे आ जाता है फॉर डेम einkaufen planen। फॉर डेम einkaufen, फॉर मतलब होता है हमारा पहले, है ना, हमेशा हमको पता है फॉर और नाक। फॉर डेम einkaufen यानी कि परचेज से पहले प्लान करना, einkaufen planen हो गया हमारा प्लान करना। नॉर्मली planen एक वर्ब है, planen टू प्लान, ठीक है। ये आपके सारे वर्ब्स हैं, और नीचे आप देख सकते हैं सारे आर्टिकल्स के साथ है 1 to 10, तो ये हमारे सारे नाउन्स हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस अनसीन पैसेज जितने भी मिले हैं न्यू मैंने लिख दिए हैं, जो मिलते जाएंगे और भी मैं उनको साथ में आपको बताते चलूँगी। ओके, तो wir vor dem Einkaufen planen, wir machen eine Einkaufsliste bevor wir einkaufen gehen। wir machen eine Einkaufsliste, तो हम लोगों को हमेशा जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, before wir einkaufen gehen, या we must prepare one Einkaufsliste, तो वही कह रहा है कि हमने एक जो है लिस्ट बनानी है before wir einkaufen gehen। अब यहाँ पे जो before है, ये इंग्लिश के बिफोर जैसा ही है, इसका मतलब भी सेम ही होता है। बिफोर यानी कि उसके पहले, जाने से पहले हमको एक लिस्ट बनानी है, मगर यहाँ पे क्या लगता है, एक वी, और वी को जर्मन में जो प्रोनाउंसिएशन वो है फाउ, इसीलिए इसको भी बिफोर ही बोलते हैं, राइट, बिफोर। wir machen eine Einkaufsliste, तो हो जाएगा हमारा डी Einkaufsliste, डी, ये हमारा आर्टिकल है, डी Einkaufsliste यानी कि लिस्ट। मार्केट जाने से पहले जो लिस्ट बनती है, अगर हमको सैटरडे संडे मार्केट जाना है ताकि हम नेक्स्ट वीक के लिए ग्रोसरी प्लान कर सके, तो उसके लिए भी हम लोग पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि कोई चीज़ हमारा रह ना जाए, है ना। तो वो लोग भी अपनी पार्टी प्लान करने के लिए पहले एक लिस्ट बना रहे हैं, ताकि वो लोग einkaufen gehen, ताकि वो शॉपिंग पर
जा सके खरीदारी के लिए। Sonst können wir vielleicht wichtige Kleinigkeiten vergessen. Sonst होता है otherwise. Sonst यानी कि otherwise क्या होगा अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो, जैसे मैंने अभी बोला können we can vielleicht perhaps wichtige Kleinigkeiten vergessen. Kleinigkeiten मतलब होता है छोटी छोटी चीजें, small things. ऐसा कई बार ही होता है कि हम लोग ऐसे चले जाते हैं बिना लिस्ट के, और तब हम मार्केट घूमते रहते हैं और कुछ उठा लेते हैं, मगर जो रियल में चीज़ें ख़त्म होती हैं वही छूट जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि अदरवाइज कर्नेन विया, तो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो है भूल जाएंगे पार्टी के लिए, है ना। विस्टिग इंपॉर्टेंट, क्लाइनिशकाइटन फर्गेसन, फर्गेसन मतलब होता है भूल जाना, फर्गेसन फर्गेसन यानी कि टू फॉरगेट, भूल जाना, भूल जाना। इसीलिए एंकॉस लिस्ट बनाना एक मस्ट है। Was brauchen wir und wie viel? Was brauchen wir? तो हमको क्या चाहिए, brauchen means need, what we need und wie viel, और कितना, ये लेना तो है, जैसे कि दाल लेनी है पर दाल कितनी क्वांटिटी में लेनी है, पर पार्टी के लिए उनको कुछ और चाहिए होगा, पार्टी के लिए हो सकता है वो लोग स्वीट्स ले रहे हो, तो क्या लेना है और कितना क्वांटिटी लेनी है, वी फील। Das müssen wir genau überlegen. Das तो वो चीज़ जो है हमको wir müssen genau überlegen, genau मतलब होता है एग्जैक्टली, हाँ, genau मतलब एग्जैक्टली हमको उसका आइडिया होना चाहिए। अगर 50 लोग आ रहे हैं तो कितनी मिठाई लूँ, या 50 लोग आ रहे हैं तो मुझे कितना कोल्ड ड्रिंक लेना है या केक लेने हैं, है ना। तो वो चीज़ को उनको यूबरलेगन मतलब होता है विचार करना। यहाँ देखिए यूबरलेगन मतलब होता है टू थिंक, विचार करना, विचार करना। ओके तो यहाँ पे अब उन लोगों को वो एग्जैक्टली उसको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि मुझे जो है क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ें लेनी है। इन वेल्शा मैंगर कॉफन विया एटवास, ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। इन वेल्शा मैंगर, मैंगर का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी। इन वेल्शा मैंगर, वेल्शा मीन्स कितनी, कितनी क्वांटिटी में कॉफन विया एटवास, कॉफन विया एटवास यानी कि कितनी क्वांटिटी में हम क्या चीज़ खरीदें। Das hängt von der Zahl der Gäste ab, ये यहाँ पे वर्ड आया है Das hängt von der Zahl der Gäste ab, वर्ब है हमारा यहाँ पे अब हैंगन, इसको यहीं पे मैं लिख देती हूँ अब हैंगन। ये देखिए हैंग्ड है, ये एक हमारा ट्रेन बारस वर्ब है, इसीलिए हैंग्ड जो है कॉन्जुगेट हुआ है और अब लास्ट में चला गया है, ठीक है। अब हैंगन, अब हैंगन का मतलब होता है इंग्लिश में टू डिपेंड अपॉन, टू डिपेंड अपॉन है, हिंदी में हम कहते हैं निर्भर करना, निर्भर करना। ओके Das hängt von der Zahl der Gäste ab, तो अब क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में खरीदें, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि कितने गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, जाल में आपको पता है हमने पढ़ा है डी जालन काउंटिंग, राइट, उसी से आया है डेयर जाल डेयर गेस्ट ना, द काउंटिंग ऑफ द गेस्ट, ये गेनेटिव केस में है इसीलिए है डेयर जाल, और यहाँ पे डाटिव, क्योंकि ये फॉन डाटिव हमारा प्रपोजिशन है इसलिए बना है फॉन डेयर जाल डेयर गेस्ट। हाँ, ये हमारा गेनेटिव केस है, डेयर जाल डेयर गेस्ट। द काउंटिंग ऑफ द गेस्ट, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम मार्केट जाके कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे। अगर 50 लोग आ रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी अलग खरीदी जाएगी, अगर 100 गेस्ट आ रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी अलग खरीदी जाएगी, राइट। दैट्स हैंग्ड फॉन, और अब हैंगन जो होता है हमेशा हमारा जो प्रपोजिशन है वो आता है फॉन, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स हैंग्ड फॉन डेयर जाल डेयर गेस्ट अप। ओके आगे बढ़ते हैं। und wenn das Geld nicht reicht, wenn das Geld nicht reicht, अब पैसे अगर हमारे लिए पूरे नहीं होंगे तो क्या करें, उसकी प्लानिंग भी वो लोग बना रहे हैं। Ist das auch kein Problem, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसे भी अगर उतने प्रॉपर पूरे नहीं हो पाए, ये देखिए वर्ड है राइश्ड, राइश्ड जो है हमारा वर्ब है राइशन,
राइशन यहाँ लिखा मैंने नंबर 4 पे, राइशन यानी कि एनफ, सफाइस। हाँ, या अगर हमारे पास लेट सपोज अगर 100 लोगों के लिए हमको 10,000 रुपए की ज़रूरत है ना, वो कह रहे हैं कि अगर 10,000 रुपए नहीं जुटा पाए, लेट सपोज 2,000 ही हो पाए, तो क्या करेंगे? वेन das Geld nicht reicht, अगर पैसा हमारे लिए पूरा नहीं पड़ा, इस एस ऑक काइंड प्रॉब्लम, तो वो लोग कह रहे हैं कि इसको हम प्रॉब्लम नहीं कंसिडर करते हैं। das ist auch kein प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। wir bitten unsere Gäste etwas zum Essen oder Trinken mitzubringen। बहुत चालाक लोग हैं जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम अपने जो गेस्ट हैं, वी आर बिटन, बिटन मीन्स होता है टू प्लीज, बिटन, या अगेन ये सेम फॉर्म है, बिटर मीन्स होता है प्लीज, वी आर बिटन एट ये मान, बिटन मीन्स यहाँ पे टू रिक्वेस्ट, टू प्लीज समबडी, रिक्वेस्ट REQUEST। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने गेस्ट को, उनजर गेस्ट, उनजर मीन्स हमारे गेस्ट को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एटवास समथिंग, एटवास मीन्स कुछ, सुम एसन ओडर ट्रिंकन, वो कहते हैं कि आप खाने के लिए या पीने के लिए साथ में कुछ ले आना, मिट सू ब्रिंगन, मिट ब्रिंगन यहाँ पे वर्ब है हमारा, मिट ब्रिंगन, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 5 पे, मिट ब्रिंगन टू ब्रिंग अलोंग, टू ब्रिंग अलोंग समथिंग। ओके, यहाँ कि आप अपने साथ कोका कोला ले आना या कुछ सैंडविचेस ले आना, है ना, कुछ भी आप जो है साथ में ले आना। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर पैसा कम भी पड़ जाएगा ना तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो लोगों को हम बोलेंगे कि प्लीज़ आप कुछ अपने साथ में खाने पीने के लिए लेते आइएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर डेम आइनकॉफन प्लानन। ये इन्होंने प्लानिंग की कि अगर हमको पार्टी करनी है तो उसके पहले हमको क्या क्या खरीदना है ना, गेस्ट के साथ, गेस्ट को हम लोगों को कैसे काउंट करना है और उनको क्या क्या हमको पहले से बोलना है। आगे आते हैं नंबर 3 पैराग्राफ में, मुजीक und farbige Lichter machen die Stimmung। म्यूजिक उन फार्बगे लिस्टर, आप समझ गए होंगे पार्टी हो रही है तो म्यूजिक तो डेफिनेटली बजेगा। उन फार्बग, फार्ब मतलब होता है कलर्स ना, डी फार्ब हमको पता है, कलर्स हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, डी फार्बग। लिस्टर, लिस्टर मतलब होता है लाइट, दास लिस्ट और डी लिस्टर, ये प्लूरल में है यहाँ पे। दास लिस्ट हमारा है, ये नंबर 10 पे मैंने लिखा है यहाँ पे, दास लिस्ट और डी लिस्टर हमारा प्लूरल में है, यानी कि लाइट। तो जब पार्टी होती है तो हम लोग, जैसे दिवाली में हम लोग कितनी लाइटिंग लगाते हैं घर के अंदर और बाहर पे, उसी तरह से वो लोग पार्टी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं म्यूजिक उन फार्बगे लिस्टर माखन डी स्टिमुंग। स्टिमुंग मतलब होता है एटमॉस्फेयर, माहौल। डी स्टिमुंग मतलब होता है हमारा एटमॉस्फेयर, पार्टी का जो एटमॉस्फेयर होता है, हाँ, पार्टी एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं माहौल। माहौल जो हम लोग बनाते हैं पार्टी के टाइम में, म्यूज़िक बजाएंगे, लाउड म्यूज़िक रहता है, लाइट्स लगाएंगे, है ना, डेकोरेशन करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि म्यूज़िक उन फार्बिगे लिस्टर, जो हमको कलरफुल, फार्बिगे मतलब आगे कलरफुल लाइट्स, फार्बिगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कलरफुल लाइट्स, कलरफुल लाइट्स जो है जब तक नहीं होंगी तब तक क्या होगा, हमारा माहौल नहीं बनेगा। माखंडी स्टुम, ये दोनों चीज़ें जो है हमारा पार्टी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। ओके, ओन म्यूजिक इज काइन पार्टी एंड हिट। ओन म्यूजिक यानी कि म्यूजिक के बिना कोई भी पार्टी हिट नहीं होती है। ओके, वी आर बिटन डेन म्यूजिक फ्रीक उन जरर क्लीक। अब यहाँ पे देखिए, वी आर बिटन, अगेन वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने बिटन मीन्स रिक्वेस्ट करेंगे, डेन म्यूजिक फ्रीक, किसको, अब यहाँ पे एक्विजेटिव आया, किसको करेंगे, डेन म्यूजिक फ्रीक। फ्रीक ये इंग्लिश का वर्ड है, फ्रीक हम बोलते हैं ना कि वो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक फ्रीक, यानी कि ऐसा आदमी जिसको म्यूजिक के बारे में बहुत नॉलेज है, राइट। डेन म्यूजिक फ्रीक उन जरर क्लीक, अगेन यहाँ पे ये जो है गेनेटिव केस में है, या उन जरर क्लीक यानी कि हमारे, हमारे क्लीक मतलब होता है हमारी जो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुप। ओके, डी क्लिक, डी क्लिक का मतलब होता है हमारा जो ग्रुप है, या फ्रेंड क्राइस, इसे जर्मन में कहते हैं। क्राइस मीन्स होता है सर्कल और फ्रेंड मीन्स होता है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्राइस हो गया हमारा फ्रेंड सर्कल, जो हमारा ग्रुप है। लेट सपोज हमारे 25 लोगों का ग्रुप है तो वो हमारा क्लिक कहलाएगा, डी क्लिक। तो वो कहते हैं कि हमारे जो भी ग्रुप है उसके अंदर जो भी बंदा म्यूजिक फ्रीक है, जिसको म्यूजिक का सबसे ज़्यादा नॉलेज है, हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे
कि क्या क्या रिक्वेस्ट करेंगे, डी पार्टी मुजीक सु बिजॉर्गन, डी पार्टी मुजीक सु बिजॉर्गन, बिजॉर्गन मतलब होता है चिंता करना, बिजॉर्गन, यहाँ पे मैंने बिजॉर्गन जो चिंता करेगा वो मैनेज भी करेगा, बिजॉर्गन यानी कि उसको उस चीज़ के बारे में चिंता रहेगी और फिर उसको वो चीज़ मैनेज करेगा, रियल मीनिंग होगा टू मैनेज टू डील विथ समथिंग, हाँ बिजॉर्गन, बिजॉर्गन मतलब होता है कि इस चीज़ का तुम ध्यान रख लेना, ठीक है, पार्टी हो रही है इसका तुम ध्यान रख लेना, खाने का तुम ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो एक एक आदमी को हमने कुछ कुछ चीज़ पे असाइन कर दिया है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम उसको बोलेंगे म्यूज़िक अरेंज करने के लिए जो कि हमारी हमारी टीम का म्यूज़िक फ्रीक होगा, ठीक है। Das Licht machen wir aus, और साथ में क्या करेंगे, Das Licht machen wir aus, Das Licht यानी कि जो लाइट है, अब कई तरीके की लाइट हो सकती है ना, इन्होंने आगे बताया है। Das Licht लाइट को वो कह रहे हैं कि कमरे की लाइट को, जहाँ पार्टी होगी उसकी लाइट को हम लोग बंद कर देंगे। Das Licht machen wir aus, यहाँ पे वर्ब क्या है, ausmachen, ऑस मखन, यहाँ पे नंबर 7 पे आप देख सकते हैं ऑस मखन यानी कि टू क्लोज, किस चीज को, दास लिस्ट, लाइट को बंद करने को कहते हैं ऑस मखन, और अगर लाइट को मैं कहूंगी मख दास लिस्ट अन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अन मखन, अपोजिट वर्ड्स हैं, गेगनटाइल है, मख दास लिस्ट अन यानी कि लाइट ऑन कर दो, लाइट्स ऑन, ठीक है, तो हो जाएगा अन मखन। और ऑस मखन होता है मख दास लिस्ट आउस यानी कि लाइट ऑफ, लाइट्स ऑन लाइट्स ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे ऑपोजिट वर्ड्स है अनमखन और ऑस मखन। तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी का और माहौल बनाने के लिए क्या करेंगे, दास लिस्ट मखन विया आउस, आउस। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे इसको आगे लिखते हैं मिट कैजन und Nacht Tisch Lampen, mit Kerzen und Nachttischlampen schaffen wir die richtige Atmosphäre। Kerzen क्या मतलब होता है, Kerzen का मतलब होता है मोमबत्ती। अब वो लोग पार्टी में देख रहे हैं कि लाइट कहाँ से वो आएगी, है ना, तो वो लोग मोमबत्ती जलाने के लिए सोच रहे हैं, मोमबत्ती। और ये है हमारा यहाँ पे नंबर 6 पे डी कैजन, ओके, प्लूरल हो जाता है, डी कैज हमारा सिंगुलर है, डी कैजन अब हमारा प्लूरल हो जाता है कैंडल्स, ओके। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैंडल्स जला सकते हैं उन नख्त टिश लंपन, यानी कि लैम्प है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्प है ना, नख्त मतलब होती है रात, टिश मतलब होता है आपका टेबल, यानी कि रात में जलने वाला जो आपका टेबल लैम्प होता है। तो वो दो चीज़ों से वहाँ पे एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं। मिड कैजन लाइट बंद कर देंगे, मगर मोमबत्ती और जो लैम्प्स है वो लोग वो जलाएंगे। आगे शाफन वियर डी रिश्टिगे एटमॉस्फेयर, शाफन, शाफन का मतलब होता है कोई चीज़ जब हम लोग, जैसे वो एटमॉस्फेयर पाने के लिए हम लोग ये दोनों चीज़ें करेंगे तो विया शाफन दास, हम लोग वो चीज़ें कर पाएंगे, ओके। शाफन का मतलब होता है कोई चीज़ को हासिल कर पाना, विया शाफन दास, जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं विया शाफन दास, विया शाफन दास, टू गेट समथिंग, to get to achieve something, I would say, to achieve, achieve, to achieve something। जैसे कि मैं जर्मन पढ़ना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ 4-5 साल में मैं इसको पा पाऊंगा, मैं अचीव कर पाऊंगा, या इश शाफदास, हाँ इस शाफदास इन आइनम, या मैं 1 साल में इसको अचीव कर लूँगा, तो उसका मतलब होता है शाफन, ओके। यहाँ पे इस चीज़ में वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग लाइट बंद कर देंगे और साथ में क्या करेंगे, मोमबत्ती और सिर्फ लैंप जो है जलाएंगे, तो इससे वी आर डी रिश्टिग एटमॉस्फेयर है, डी रिश्टिग मतलब जो राइट एटमॉस्फेयर चाहिए ना पार्टी करने का, वो हम लोग अचीव कर पाएंगे इस ट्रिक के साथ, ओके। नंबर 4 पे आ जाते हैं काइन एग मिट नकबान, काइन एग मिट नकबान, नकबान हमारे पड़ोसी, काइन एग मीन्स होता है गुस्सा, एंगर, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं काइन एग,
काइन एगम मिट नकवान, यानी कि पड़ोसियों के साथ पार्टी के दौरान जो है कोई भी गुस्साबाजी नहीं होगी, है ना, गुस्सा नहीं करना पड़ोसियों पे। अब गुस्सा, अब आप इतना, अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है पड़ोसियों के साथ जब घर में पार्टी होती है। तो बिफोर दी गेस्ट अ कॉमन, बिफोर दी गेस्ट अ कॉमन, इससे पहले कि गेस्ट आए, गेबन विया डेन नकबान बेशाइड, गेबन विया डेन नकबान बेशाइड। अभी देखिए और इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे गेस्ट आएंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, गेबन विया डेन नकबान बेशाइड। तो यहाँ पे एक हमारा नोमन व्या फबिंडुंगन जो है हमने यूज़ किया है, जो कि अभी B1 के लिए आपको बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेन बिशाइड गेबन, ये यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, गेबन, ठीक है, ये वर्ब है, और हमारा बिशाइड जो है यहाँ पे नाउन है। ओके, और ये हमेशा बोला जाता है एक्यूजेटिव केस में, इसलिए है डेन बिशाइड गेबन। डेन बिशाइड गेबन का क्या मतलब होता है, टू इन्फॉर्म समबडी इन एडवांस। ओके, अगर आपके घर में जब आप शादी में किसी को निमंत्रण देते हैं तो आप उसको पहले आप कार्ड देते हैं ना, कार्ड देके उनको पहले बता देते हैं कि भाई इस तारीख को शादी है, आपको आना है। इसी को कहते हैं डेन बिशाइड गेबन। गेबन मीन्स किसी को बोलना। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह इन्होंने गेबन लिखा हुआ है, बोलते हैं मुंह से ही है कि भाई मैं जो है कल मेरे घर में पार्टी है, ओके, तो आप कल आ जाइएगा। डेन बिशाइड गेबन, टू इन्फॉर्म समबडी या नोटिफाई करना, हाँ, डेन बिशाइड गेबन। तो वो लोग क्या आप कह रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है हम लोगों को उस दिन, ठीक है। हम उनको बिफोर द गेस्ट कॉमन, बिफोर द गेस्ट विल कम, उनसे पहले ही हमको उनको बता देना है। डेन नकबान बिशाइड, नकबान यानी कि नेबर्स, नेबर्स को, पड़ोसियों को हमको इन्फॉर्म कर देना है। अगेन लॉस्ट माय कट्स, दी नेबर्स, ठीक है, बहुत अच्छा है वर्ड है। अगर आपको डेन बिशाइड गेबन का आइडिया नहीं रहेगा तो आपको मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। बहुत अच्छा ये हमारा NVV इसको कहते हैं, नोमन व्या फबिंडुंगन, यानी कि इसमें छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमारा बिशाइड रहना, बी कैप्स रहेगा इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान देना क्योंकि ये नाउन है, ओके। और गेबन का जी जो है छोटा रहेगा क्योंकि ये वर्ब है। एक नाउन और एक वर्ब मिलाकर बनते हैं हमारे नाउन वर्ब फरबिंडुंगन। ये आप और हाई लेवल पे पढ़ेंगे, बट अभी जो है ये एक छोटा सा उसका झलक है। डेन बिशाइड गेबन, ओके, डेन बिशाइड गेबन यानी कि पहले से इन्फॉर्म कर देना। तो अब इन्होंने अपने नेबर्स को तो इन्फॉर्म कर दिया, आगे क्या कहते हैं, एस एस आइना गूटे ईडी, एस एस आइना गूटे ईडी, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। डी 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 यानी कि आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। Ihnen ein kleines Geschenk zu geben, हाँ, es ist eine gute Idee Ihnen ein kleines Geschenk zu geben। वो कह रहे हैं कि ये भी अच्छा आइडिया है कि उन लोगों को, Ihnen, हाँ, दे या दे और देम, Ihnen ein kleines Geschenk, एक छोटा सा जो उनको गिफ्ट है, zu geben, उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे दो। किनको गिफ्ट दे देंगे की बात कर रहे हैं ये लोग, आगे बताते हैं। Dann ärgern Sie sich nicht, wenn es zu laut wird। Dann ärgern Sie sie nicht, dann ärgern Sie यानी कि दे, जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, कौन, नेबर्स। पीछे आप देखिए, आप इसको समझने के लिए आपको पिछली लाइन का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि वो लोग कह रहे हैं नेबर्स को इन्फॉर्म कर दें, ये एक अच्छा आइडिया है, उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे देना। क्यों दे देना, ताकि दान, दान इसके बाद क्या होगा, दान एगन जीजिशनिस्ट, कौन, नेबर्स, ताकि वो लोग उस दिन गुस्सा ना करें। दान एगन जीजिशनिस्ट व्हेन एस सू लाउड वियर्ड, व्हेन एस सू लाउड, लाउड का क्या मतलब होता है, लाउड, हाँ, व्हेन एस सू लाउड वियर्ड, व्हेन इट विल बी वियर्ड, यहाँ पे जो है हमारा विल है, ओके, और ये हमारा फ्यूचर टेंस बना है यहाँ पे। वो अब जस्ट अभी सोच रहे हैं कि जब पार्टी में इतने सारे लोग आएंगे, अगर 100 लोग आते हैं, ठीक है, हल्ला गुल्ला होगा, आवाज़ें बाहर जाएंगी और म्यूज़िक अगर लाउड बजा तो पड़ोसियों के साथ क्या है, बहुत चांसेस हैं कि आप लड़ाई करेंगे क्योंकि पड़ोसी घर पे आ जाएंगे कि अरे इसको थोड़ा सा आवाज़ कम करो। तो वो लोग क्या ट्रिक लगा रहे हैं कि हम लोग पहले तो बता देंगे घर में पार्टी है अपने पड़ोसियों को, साथ में उनको एक छोटा सा गिफ्ट भी पकड़ा देंगे ताकि उस दिन वो लोग हमको ऊपर चिल्लाए ना,
हमारे ऊपर उस दिन चिल्लाए ना कि भाई आवाज़ कम करो या ये मत करो वो मत करो और हमारा पार्टी स्पॉइल ना करे। ओके, तो ये उनकी प्लानिंग का एक पार्ट है। इसीलिए उन्होंने हेडिंग क्या दी थी, काइन एगर मिट नकबान, यानी कि पड़ोसियों को जो है अपने मुट्ठी में रखो, कंट्रोल करके रखो ताकि पार्टी एंजॉय कर सको। ओके, तो ये भी उनकी एक पार्टी का जो है चेकलिस्ट है एक तरीके का। ओके, और लास्ट में वो कहते हैं स्ट्रेस फरमाइडन। स्ट्रेस फरमाइडन, अभी इनके टॉपिक में ही ऐसा वर्ड आता है कि समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है ना। फरमाइडन का क्या मतलब होता है, ये देखिए बहुत अच्छा वर्ब है फरमाइडन, अभी B1 लेवल के लिए, क्लास 9 के लिए। स्ट्रेस फरमाइडन का मतलब होता है स्ट्रेस को अवॉइड करना, टू अवॉइड फरमाइडन, टू अवॉइड। और ये हमेशा स्ट्रेस के लिए यूज किया जाता है, ये साथ में ही बोले जाते हैं वर्ड। स्ट्रेस हमारा जो है नाउन है, फरमाइडन हमारा वर्ब है। अगेन NVV अगर हम कहें, जैसे मैंने लिखा NVV का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर किसी को पढ़ना है तो वो इंटरनेट में अभी सर्च कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। नाउन वर्ब फरबिंडुंग, फरबिंडुंग यानी कि एक नाउन और एक वर्ब जो है कनेक्टेड रहेगा। फरबिंडन या तो कनेक्ट करना। ओके, ये इस केस में यहाँ पे बेसाइड और गेबन कनेक्टेड थे, दोनों एक साथ बोले जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे है स्ट्रेस फरमाइडन। स्ट्रेस जो है हमारा नाउन है और फरमाइडन हमारा वर्ब है, ये भी हमेशा एक साथ ही बोले जाते हैं। जैसे कि और एग्जांपल दूं इसका, टर्मीन फेराइन बारन, टर्मीन फेराइन बारन, ये सबसे पहले हमको इंट्रोड्यूस होता है A1 A2 लेवल में, यानी कि टू अरेंज अ मीटिंग, टू अरेंज मीटिंग। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का हमारा NVV या NVV है। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि किस तरह से ये जो नाउन और वर्ब है साथ में बोले जाते हैं। स्ट्रेस फरमाइडन, तो यहाँ पे अभी है हमारा टू अवॉइड द स्ट्रेस। ओके, während der Party können einige Dinge leicht kaputt gehen। während der Party, während मतलब होता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द पार्टी, ड्यूरिंग द पार्टी, अब पार्टी, अब वो लोग सोच रहे जब पार्टी में लोग आ जाएंगे तब क्या होगा। während der Party können einige Dinge, einige कैन, पॉसिबिलिटीज हैं। können कब लगाते हैं हम, जब पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैन einige Dinge leicht kaputt gehen, हो सकता है कि कुछ चीजें, einige Dinge, Dinge मीन्स होती है चीजें, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकते हैं। अब इनमें क्या आएगा, einige Dinge kaputt gehen, leicht मतलब होता है हल्की सी, leicht, कपूत गेहन, कपूत आपको पता है खराब हो जाने को बोलते हैं कि ये कपूत हो गया है, गेहन, कपूत गेहन। क्या क्या चीज़ें कपूत गेहन हो सकती है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो सकती हैं पार्टी के दौरान। जैसे कि घर में हो सकता है कि कोई वास रखा हो, या फिर कोई आपका ग्लास का कोई डेकोरेशन आइटम रखा हो, तो हो सकता है कि भाई नाश्ते नाश्ते कभी हाथ लग जाए और वो चीज़ें गिर जाएं और टूट जाएं, है ना। तो वही उनको डर लग रहा है। वेयर इन देयर पार्टी, ड्यूरिंग द पार्टी, ये चीज़ हो सकती हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं लाइस्ट कपूत गेहन, कोई कुछ चीज़ें जो है ख़राब भी हो जाएं। या सोफा, सोफा के ऊपर कुछ चीज़ गिर जाए, है ना, खाना पीना खाएंगे और वो चीज़ खराब हो जाएगी। ओके, तो उस चीज़ को वो कह रहे हैं कि उसका स्ट्रेस हो सकता है दिमाग में, है ना। दास सु फरमाइडन, दास सु फरमाइडन, उस स्ट्रेस को अगर दूर करना है, दास सु फरमाइडन, अगर उस स्ट्रेस को दूर करना है तो क्या करें, रॉयमन विया जी वेग, रॉयमन विया जी वेग, वेग रॉयमन। अब यहाँ पे वर्ब है हमारा वेग रॉयमन, वेग, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 10 पे, वेग रॉयमन। इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ, वेग रॉयमन, ये भी एक हमारा ट्रेन बार वर्ब है। ठीक है, टीवी इसको मैं लिख देती हूँ, ध्यान रखना ट्रेन बार वर्ब है, वेग रॉयमन। तो रॉयमन वियर के साथ कॉन्जुगेट हुआ है और वेग हमारा लास्ट में चला गया है। ठीक है, दासो फरमाइडन, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही घर जो है खाली कर देंगे। लेट सपोज अगर आपके हॉल में पार्टी हो रही है तो हम वहाँ पर से चीज़ें उठा के पहले ही से रख देंगे किसी और जगह में, ताकि हमको बाद में स्ट्रेस ना हो इस चीज़ का। ओके, आप समझ रहे हैं कहाँ से ये कंटेंट पकड़ रहा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट है कि इसको स्ट्रेस ना हो, इसीलिए पहली चीज़ें सब उड़ा दो कमरे से। नक डेयर पार्टी ब्रॉकन विया ऑक हिल्फ, नक डेयर पार्टी, अभी उन्होंने क्या बोला था, वेयर एंड डेयर पार्टी, यानी कि ड्यूरिंग द पार्टी, वेयर एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द पार्टी। अब क्या बात कर रहे हैं, नख डेयर पार्टी, यानी कि पार्टी के बाद, बाद में क्या होगा, नख डेयर पार्टी। हाँ, क्योंकि नख हमारा डाटिव है इसलिए डी पार्टी अब चेंज होके क्या हो गया, नख डेयर पार्टी। तो आपको हमेशा याद रखना है वेयर एंड डेयर पार्टी बोलते हैं हमेशा, और नख डेयर पार्टी बोलते हैं, डी पार्टी नहीं बोलते, नख डेयर पार्टी। ओके, नख डेयर पार्टी, ब्रोकन वियर, और क्या क्या चाहिए होगा पार्टी के बाद में, ब्रोकन वियर, ऑक हिल्फ, हमको मदद चाहिए होगी। मदद किस चीज के लिए चाहिए, बाई डेम ऑफ रॉयमन, बाई डेम ऑफ रॉयमन। ऑफ रॉयमन का मतलब होता है, ये तो वेग रॉयमन था, ये है ऑफ रॉयमन। ऑफ रॉयमन मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ ऑफ रॉयमन। ऑफ रॉयमन मतलब होता है टू क्लीन, अपना घर जो है साफ करना पड़ेगा। इतने सारे लोग आएंगे, जाहिर सी बात है पार्टी में सब गंद पंद पड़ी रहती है, क्योंकि प्लेट्स ऐसी रखी हैं और ग्लासेस छूट जाते हैं, ठीक है, फ्लोर खराब हो जाता है। तो आप वो बोल रहे हैं कि पार्टी के बाद वी नीड सम हेल्प टू क्लीन अप द थिंग्स बाय डेम ऑफ रॉयमन। Wir bitten unsere Freunde, uns dabei zu helfen. ओके अब वो कह रहे हैं कि अपनी फ्रेंड्स को हम लोग wir bitten unsere Freunde, uns dabei zu helfen, मतलब बहुत ही शान लोग हैं जो आएंगे गेस्ट कह रहे हैं उन्हीं से हम लोग बिटन, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ यार तुम ही लोग आके इसको साफ भी कर दो, अभी तुमने गंद मचाई थी तुम इसको साफ करके जाओ, है ना। ऐसा होता है क्या पार्टीज में आप जाना चाहेंगे ऐसी पार्टी में जहाँ पे आप ही लोगों को बोल देंगे कि चलो बैठ के सफाई करो, जब पेट एकदम फुल होगा, है ना, एंजॉय करने के बाद आप बोल देंगे आप चलो इसको साफ भी करो। ओके तो ये था हमारा टेक्स्ट। ओके, तो चलिए अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। लीज डेन टेक्स्ट ऑन एर्गेंजर डी जेट्स, तो हम लोगों को अगेन इसको कंप्लीट करना है। एर्गेंजन सबसे पहला आता है फॉर डेम आइंकॉफन, फॉर डेम आइंकॉफन, आइंकॉफन। अब आपको यहाँ पे इतने कंटेंट पढ़ने के बाद पहले तो आपको कंटेंट जब समझ में आ जाएगा तो सेंटेंसेस आपको पहले हिंदी में ही सोचना है कि मुझे बनाना क्या है ना, उसके बाद हम लोग उसका ग्रामर पकड़ेंगे। पहले फॉर डेम आइंकॉफन, अब ये है आइंकॉफन से पहले की बात, तो ये हमने पूरे पैराग्राफ में कहाँ पढ़ी, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फॉर डेम आइंकॉफन, फॉर डेम आइंकॉफन प्लानन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फॉर डेम प्लानन, फॉर डेम आइंकॉफन प्लानन। मगर यहाँ पे जो इन्होंने लाइन दी है वो है wir machen eine Einkaufsliste bevor wir einkaufen gehen। हाँ, तो फॉर डेम आइंकॉफन, या हम लोग बोल सकते हैं müssen wir planen, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट क्या क्या प्लान करना है, हम लोगों को एक आइंकॉफ लिस्ट प्लान करनी है, तो वो हमको इस लाइन में देनी पड़ेगी फॉर डेम आइंकॉफन। यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो है हमारा माखन, माखन। अब यहाँ पे जो है आपको मान हमने पढ़ा था, मान, ठीक है, ये एक जो है एक हमारा एरजी एस के साथ ही आता है, एरजी एस, राइट, और इसकी फिर कॉन्जुगेशन मख्त, मख्त, राइट। तो मान जो हमारा एक जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं मान, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक आदमी औरत को ना बोल के मान, ये यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक, ओके ना। तो अभी हम लोग इसको मान के साथ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं, हम लोग जनरली बता रहे हैं कि आदमी जब आइंकॉफन यानी कि परचेज के लिए जाता है तो वो क्या करता है, वो एक लिस्ट तैयार करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर डेम आइंकॉफन मख्त मान। हाँ, सबसे पहले ये हमारा नंबर 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे अब हमारा पहले आएगा हमारा वर्ब, फॉर डेम आइंकॉफन मख्त, मख्त मान, हाँ, आईने, यहाँ पे ये wir machen eine Kaufliste, या wir machen eine Kaufliste, Einkaufsliste, सॉरी, Einkaufsliste होंगे मख्त मख्त मान Einkaufs, ये बढ़ाएगा मख्त मान Einkaufs लिस्ट। ओके, सिंपल कि आइंकॉफन से पहले हम लोगों को एक आइंकॉफ्स लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। ओके, नंबर 2 व्हेन das Geld nicht reicht, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था, व्हेन das Geld nicht reicht, जब पैसा अगर पार्टी के लिए सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या करेंगे, व्हेन das Geld nicht reicht, तो उन्होंने बोला था कि ये कोई प्रॉब्लम
नहीं कंसिडर होगी, है ना, ऐसा ही कुछ बोला था। ये लाइन को हमको ढूंढना है। Wenn das Geld nicht reicht, ये देखिए यहाँ पे है, und wenn das Geld nicht reicht, ist es auch kein Problem. When das Geld nicht reicht, तो अब देखिए कि सेंटेंस एग्जैक्टली उन्होंने क्वेश्चन में उठा के दे दिया है। When das Geld nicht reicht, इस सेंटेंस में और जो ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप इसको एज इट इज उठा सकते हैं। When das Geld nicht reicht, कॉमा, क्योंकि when के साथ हमने सेंटेंस बनाया है, is es auch, यहीं से मैं भी लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे is es auch kein Problem, ist es auch kein Problem, full stop, okay? Nummer 3, wenn die Musik richtig ist, wenn die Musik richtig ist, जब जो म्यूजिक है वो सही होता है तो क्या होता है, उसने क्या बोला था कि जब म्यूजिक सही होता है तो पार्टी हमारी हिट हो जाती है, हमारी पार्टी हिट कहलाती है। यहाँ पे ohne Musik ist keine Party ein Hit, ohne Musik ist keine Party ein Hit, तो यहाँ पे हम बोलेंगे when die Musik richtig ist, तो पार्टी इज अ हिट, है ना, when the music is right the party is a hit, हम लोग बोलेंगे when die Musik richtig ist, ist when के साथ हमारा जो है वर्ब हमेशा, दोनों when के साथ भी हमारा वर्ब लास्ट में जाता है और फिर वर्ब से ही हमारा सेकंड नेबनज़ेट जो है वो स्टार्ट होता है। when die Musik richtig ist, ist, यहीं से हम लोग लिखेंगे ist, keine पार्टी की जगह क्या हो जाएगा, eine पार्टी, डी पार्टी है ना, तो eine पार्टी, eine पार्टी, ein हिट। ओके, फुल स्टॉप ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए वेन के साथ हमेशा हमारा वर्ब जो है लास्ट में रहेगा और सेकंड हमारा नेबन सेंटेंस जो होता है, नेबन ज़ात्स, वो भी हमारा वर्ब जो है हमारा पहली पोजीशन पे ही रहता है। Wenn die Musik richtig ist, ist eine Party ein Hit। नंबर 3 में क्या, नंबर 2 में क्या था, Wenn das Geld nicht reicht, वर्ब आया हमारा राइशन यहाँ पे, कॉमा, ist es auch kein Problem। ओके, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना कि वर्ब की पोजीशन मुझे कहाँ पे लगानी है, राइट, मतलब तो समझ में आना ही चाहिए, साथ साथ में हमको ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझना पड़ेगा, राइट। नंबर 4 है when es so laut wird, when es so laut wird, ये कहाँ पे था, when es so laut wird, हाँ यहाँ पे देखिए ये लाइन ऑलरेडी यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, dann ärgern sie sich nicht wenn es so laut wird, यानी कि वो हमें गुस्सा नहीं करेंगे अगर म्यूजिक, जो हमारा म्यूजिक या घर का जो शोर है वो हमारा अगर लाउड भी हो तो वो हमें गुस्सा नहीं करेंगे। Wenn es so laut wird, ärgern sie sich nicht, ärgern sie sich nicht, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वर्ब है वो है sich ärgern, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे sich ärgern, हाँ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नंबर 8 पे sich ärgern, ये भी एक जो है हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ब है, हाँ, रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब क्या होते हैं, जिनके आगे ये जिश लगता है, जैसे कि जिश verkleiden, जिश ärgern, ये हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कमिंग बैक टू नंबर 4, when es so laut wird, when अगेन when के साथ सेंटेंस बना है, weird हमारा यहाँ पे जो है will है, फ्यूचर टेंस है कि जब म्यूजिक लाउड हो, अभी वो प्लान ही कर रहे हैं, अभी तो पार्टी हुई नहीं है, कि अगर म्यूजिक लाउड हो जाएगा, ओके, फ्यूचर में अगर म्यूजिक बहुत लाउड हो जाएगा, ärgern sie sich nicht, तो अंकल आंटी जो हमारे नेबर्स हैं वो गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको एक तो पहले बता चुके होंगे कि पार्टी है, दूसरा कि हम लोग उनको एक छोटा सा क्लाइंट गेशिंग, हम उनको एक छोटा सा गिफ्ट भी पकड़ा देंगे। ओके, when es so laut wird, ärgern, ärgern, ärgern का स्पेलिंग, हाँ, ärgern sie मतलब दे, नेबर्स है हमारे यहाँ पे, हाँ, ärgern sie sich,
जिश आया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है ना, अभी हमने देखा जिश एयरगन, एयरगन जी जिश निश्ट, अब यहाँ पे निगेट कर दिया कि वो गुस्सा नहीं करेंगे, एयरगन जी जिश निश्ट। ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एयरगन जी जिश निश्ट व्हेन एसू लाउट वियर्ड। इसने बस सेंटेंस को जो है व्हेन के साथ स्टार्ट किया है, जब म्यूजिक तेज हो जाएगा तब वो गुस्सा नहीं करेंगे, जब और तब, है ना, जब ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगा, जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तब मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट करूंगा, तो कंडीशन रखी होगी, जब ये होगा तब मैं करूंगा। तो ये वही कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं व्हेन के जो हमारे, ठीक है। अभी हम लोग आने वाले इस चैप्टर में जितनी भी ग्रामर है, आई एम होपिंग कि ये सारे ग्रामर पार्ट जो है हम उसमें कवर करेंगे, तो इतना आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप इसको अनसीन पैसेज की तरह ही ट्रीट कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो हम इसको धीरे धीरे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब आप इसी में देख लीजिए इतनी सारी इसमें वर्ब्स और न्यू नाउन्स हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस अनसीन पैसेज से आप ये सब चीज़ें भी पिकअप कर सकते हैं, है ना। ग्रामर हम धीरे धीरे इसको आगे करेंगे, इस आने वाले वीडियोस में इसको मैं पूरा कवर करूंगी। ओके, नंबर 4 आता है हमारा वेयर एंड देयर पार्टी, वेयर एंड देयर पार्टी। अब वेयर एंड देयर पार्टी उसने बोला था, वेयर एंड देयर पार्टी। अब हमको देखना है कि ये वर्ड हमारा पूरे पैराग्राफ में आया कहाँ है। ये लास्ट में देखिए नंबर 5, ये जो हमारा 5th पैराग्राफ है इसमें लिखा था उसने वेयर एंड देयर पार्टी कन्नन einige Dinge leicht kaputt gehen। हाँ, अब यहाँ पे वेन सेंटेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस बनाया है इसने, वेयर एंड देयर पार्टी, ड्यूरिंग द पार्टी क्या होगा, वेयर एंड देयर पार्टी können einige Dinge leicht kaputt gehen। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं, वेयर एंड देयर पार्टी können। हमारा जो ये है वेयर एंड देयर पार्टी, ये अब हमारी नंबर 1 पोजीशन पे है, तो आगे हमारा वर्ब भी आएगा, और हमारे जो पैराग्राफ में ऑलरेडी सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, कनन हमारा नंबर 2 की पोजीशन में ही है। कनन वेयर एंड देयर पार्टी कनन einige Dinge, einige Dinge कुछ चीजें, ठीक है, सॉरी einige है, einige। ओके, यहाँ से अब देख लीजिएगा, सॉरी क्लटर हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा, einige Dinge leicht यानी कि हल्की, ऐसा नहीं है कि पूरा टूट जाए, हो सकता है हल्की सी खरोंची लग जाए, है ना, या फिर कोई चीज़ सोफे पे गिर जाए, लेट सपोज आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो गिर जाए या खाना गिर जाए, तो इसीलिए इसने लिखा einige Dinge leicht kaputt gehen। ओके, leicht का मतलब यहाँ पे ये है, kaputt gehen, फुल स्टॉप। नंबर 6 नक डेयर पार्टी। अब नक डेयर पार्टी का भी यहीं पे जिक्र हुआ था, नक डेयर पार्टी, नक डेयर पार्टी क्या कह रहा है, ब्रॉकन वियर और हिल्फो बाइम डेम ऑफ रॉयमन। तो यहाँ पे आप अब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कनन यूज किया था, तो कनन के साथ जब भी हम मोडाल वर्ब यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव वर्ब हमेशा हमारा एंड में आता है ना। तो यहाँ पे अब जो है ग्रामर पॉइंट आपको, क्योंकि हमने पढ़ लिया है 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में, अब आपको ये चीज़ का आइडिया यहाँ पे पता मतलब लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज़ किया है कनन। हाँ, अब आ जाते हैं नक डेयर पार्टी में। नक डेयर पार्टी ब्रॉकन वियर और हिल्फ बाई डेम ऑफ रॉयमन। तो अब यहाँ पे जैसे है एक जनरल सेंटेंस अगर हम इसको बनाएंगे तो बोलेंगे नक डेयर पार्टी ब्रॉकमान। अब मैं अगर यही लिख दूं ब्रॉकन वियर, तो हमें वियर नहीं बनाना है, यहाँ पे हम लोगों को किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक इनडेफिनिट, इसको जैसे प्रोनाउन कहते हैं, ये प्रोनाउंस है हमारे एज एस, हमें इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसका ग्रामर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आई रिमेंबर, ठीक है। तो वो आप ज़रूर, अगर नहीं समझ में आ रहा आपको ये मान किया है, तो आपको पहले वो वीडियो ज़रूर मेरे देखने चाहिए 6th 7th 8th के, ठीक है, ताकि आप इसको ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो कि मान यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग वियर नहीं यूज़ करेंगे, है ना। वेयर एंड डेयर पार्टी कनन einige Dinge leicht kaputt gehen, इसमें कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ नहीं था, इसलिए हमने एज इट इज़ उठा लिया है। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, ब्रॉकन वियर, हम वियर नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे इसको जनरल सेंटेंस जैसे हमने लिखा था, फॉर डेम einkaufen macht mein Einkaufsliste, ये एक जनरल स्टेटमेंट है ना। मान
कोई भी आदमी हो सकता, इंडिया का, विदेशी, लड़का लड़की, है ना, मान आदमी ऐसा करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे nach der Party braucht man, क्योंकि ब्रॉखन हमारा वर्ब है सेंटेंस में, braucht man भी, जैसे हमारा यहाँ पे मख्त था ऐसे सेम हमारा यहाँ पे मान एस रहेगा, और यहाँ पे हमारा ब्रॉखन का बनेगा यहाँ पे ब्रॉख्त। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा nach der Party braucht man, क्या चाहिए होता है आदमी को? आदमी को मदद चाहिए होती है ऑफ रॉयमन के लिए। nach der Party braucht man auch Hilfe, ये आपका फिर सारा का सारा जो है इसी सेंटेंस से उठेगा। braucht man auch Hilfe, Hilfe किस चीज के लिए? by dem Aufräumen, सफाई के लिए। ओके, nach der Party braucht man auch Hilfe bei dem Aufräumen। अब आते हैं पार्ट बी पे, welches Verb past, हाँ कौन सा वर्ब, देखिए welches Verb past कौन सा वर्ब अब यहाँ पे पास करेगा इन सेंटेंसेस में जिन पे fill in the blanks है। ergänze das Verb in der richtigen Form, तो आपको verb लगाना है मगर उसकी राइट फॉर्म में, इन der richtigen Form, उसकी राइट फॉर्म को पिक करके आपको लगाना है। ओके, Nummer 1, for der Party muss ich noch genug Getränke डैश। पहले इसका मतलब समझते हैं, फॉर डेयर पार्टी यानी कि अब पार्टी से पहले, फॉर डेयर पार्टी, हाँ nach der पार्टी यानी कि पार्टी के बाद। ठीक है, देखा आपने सेंटेंस कैसे इसने यूज किया है, nach der पार्टी है और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फॉर डेयर पार्टी। ये आपको जरूर इसको सीखना है इस वाले पैराग्राफ से, फॉर डेयर पार्टी, और इसे हो जाएगा हमारा ऑपोजिट nach der पार्टी। ठीक है, हालांकि ओरिजिनल क्या होता है, डी पार्टी, पर क्योंकि हमारा फॉर और नक जो है डाटिव है इसीलिए हो जाएगा फॉर डेयर पार्टी नक डेयर पार्टी। ठीक है, तो फॉर डेयर पार्टी मुस इश यानी कि आई मस्ट नॉक, क्या चीज और करनी है मुझे, नॉक गेनूग गेट ड्रिंक क्या होती है, ड्रिंक्स, कोका कोला है ना, थम्स अप वगैरह, जो भी जितनी भी गेट ड्रिंक हैं आपकी, हेल्दी ड्रिंक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, वो क्या करनी है आपको, हिंदी में क्या बोलेंगे, खरीदनी है फॉर डे, और क्या करेंगे पार्टी से पहले हम लोग को मुसिश नॉ गेनू गेट ड्रिंक परचेज, आई हैव टू परचेज देम। तो परचेज के लिए हमारा वर्ब जो है वो है हमारा क्या है, einkaufen, राइट। फॉर डे पार्टी मुसिश नॉ गेनू गेट ड्रिंक, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा भी है सबसे पहली लाइन में ही है, नहीं ये तो einladung था, einkaufen, हाँ einkaufen खरीदना, टू परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर डे पार्टी मुस इश नॉक गेनू गेट ड्रिंक einkaufen, पार्टी से पहले मुझे बहुत सारी जो गेट ड्रिंक है गेनूग एनफ, हाँ सफिशिएंट ड्रिंक्स जो है मुझको परचेज करनी है, einkaufen और punkt। Nummer 2, ich habe meine Freunde schon zur Party, ich habe meine Freunde zur Party। अब आपको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा, सबसे पहले चलिए इसका मतलब देखते हैं। ich habe meine Freunde schon zur Party, मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी, schon मीन्स होता है ऑलरेडी, मैंने अपने दोस्तों को ऑलरेडी पार्टी के लिए क्या, पार्टी के लिए इनवाइट कर दिया है। इनवाइट के लिए क्या वर्ड होता है, क्या वर्ब होता है हमारा, इनवाइट होता है हमारा einladen। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना शॉन भी उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, शॉन मीन्स ऑलरेडी ही होता है, शॉन बाय देयर einladung, डी einladung, अगेन इसको देख लेते हैं, डी einladung। ओके, बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर अच्छे से घुस जाए ये चीज़, हाँ डी einladung। ich habe meine Freunde schon zur Party, और इसका वर्ब होता है einladen, ये है वर्ब, ये है हमारा नाउन, नोमन।
हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा einladen। तो अब इसने क्या लिखा था कि यहाँ पे das Verb in der richtigen Form। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं einladen लिख दूँ तो ये सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ich habe, हाँ, मैंने ऑलरेडी आई हैव इंग्लिश में कैसे बनेगा? ये होगा आई हैव meine Freunde, आई हैव schon, पहले आ जाएगा ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी invited meine Freunde मीन्स माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैव ऑलरेडी इनवाइटेड। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है, और जर्मन में इसको कहा जाता है परफेक्ट। तो इसमें हमारी ये जो होता है वर्ब का हमारा आता है पार्टिसिप ज़ॉय। ठीक है, इसलिए अगर हम लोग इसको सीधा डायरेक्ट einladen लिख देंगे तो वो गलत होगा। हमको इसको लिखना होगा कि ich habe meine Freunde schon zur Party eingeladen, यानी कि इसका हमको पार्टिसिप ज़ॉय फॉर्म बनाना पड़ेगा eingeladen। ich habe meine Freunde schon zur Party, यानी कि मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है, या eingeladen ऑलरेडी कर दिया है, ये ऑलरेडी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। आई हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा einladen से बनेगा eingeladen। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मुझे किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने लिखा है richtigen फॉर्म। ऐसे ही नहीं कि einladen मतलब होता है हमारा इनवाइट करना। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप इसमें एकदम निपुण हो जाएंगे, डोंट वरी हो, कि हम इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और भी हम लोग इसके ग्रामर में अभी सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, नंबर 3, वी आर बिटन उनजर फ्रेंड, वी आर बिटन उनजर फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड्स को जो है रिक्वेस्ट करेंगे, क्या चीज़ के लिए? कॉमा डी नॉय सीडेस फ्यू डी म्यूजिक सू डी न्यू सीडीज फ्यू डी म्यूजिक सू। अब यहाँ पे सीडीज की बात करें तो देखिए सीडीज का तो चर्चा यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं हुआ ही नहीं है। म्यूजिक की बात हुई है पर सीडीज तो नहीं बोला सर इसने। Ohne Musik ist keine Party ein Hit. Wir bitten den Musikfreak unserer Clique die Party Musik zu besorgen. हाँ, तो इसमें यही लाइन है जिसमें हमारा म्यूजिक की बात हुआ है। तो क्योंकि इसने लिखा है वी आर बिटन, बिटन तो देखिए यहीं से पकड़ेंगे हम, है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया वी आर बिटन डेन म्यूजिक फ्रीक। म्यूजिक फ्रीक को अपने ग्रुप में जो हमारा सबसे अच्छा म्यूजिक फ्रीक है, म्यूजिक का नॉलेज रखता है, उसको हम पकड़ेंगे और उसी को क्या बोलेंगे? डी नॉय सीडीज। हाँ, अब यहाँ पे क्योंकि पार्टी म्यूजिक सु बिजॉर्गन है, पार्टी म्यूजिक सु बिजॉर्गन ऑलरेडी, तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पार्टी का म्यूजिक का ध्यान रखने के लिए बोला है ना, तो इसमें न्यू सीडीज भी आ जाएंगे, वो न्यू सीडीज भी लेके आएंगे, ऐसा ही हमको कंसिडर करना है। सू, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बाद क्या है? सू और लास्ट में है बेजॉर्गन। बेजॉर्गन मतलब कि उसका वो तुम ध्यान रख लेना, है ना, बेजॉर्गन। टू थिंक अबाउट इट, या फिर उसका जो है क्या कहते हैं हिंदी में, ध्यान रख लेना, है ना। सू बेजॉर्गन, वी आर बिटन उनजर फ्रेंड डी नॉय सीडीज फू डी म्यूजिक सू बेजॉर्गन। तो यहाँ पे आ जाएगा बेजॉर्गन, ठीक है, डी नॉय सीडीज फू डी म्यूजिक बेजॉर्गन, हाँ करेक्ट है। उसके बाद नंबर 4 आता है हमारा, नंबर 4, ich will keinen Ärger mit den Nachbarn। ich will, will, यहाँ पे अब ये will कौन सा है? ये हमारा मोडाल वर्ब है। ich will keinen Ärger mit den Nachbarn, I don't want, ich möchte, möchte भी हो जाएगा, will और möchten, है ना, हमेशा हमेशा एक जैसे ही मतलब के लिए यूज़ करते हैं। will और möchten हमने पढ़ा है, will वॉलन से आया है, ich will keinen Ärger mit den Nachbarn, हाँ, will से हमारा वॉलन से आया हमारा will, मीन सॉरी want, möchten भी ऐसा ही होता है हमारा, möchten, I want, हाँ, तो उन्होंने ये वाला सेंटेंस लिखा है, ich will keinen Ärger mit den Nachbarn with the neighbors। with the neighbors मैं कोई गुस्सेबाजी या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। punkt,
Ich will keine Ärger mit den Nachbarn. Full stop. Deshalb, इसलिए, dash ich Ihnen im Voraus Bescheid. Deshalb dash ich Ihnen im Voraus Bescheid. अभी हमने देखा था Voraus Bescheid. Voraus का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये पहले तो हम लोग इसको देखते हैं den Bescheid geben. इसको मैं एक बार फिर लिखती हूँ ताकि दिमाग में और अच्छे से जाए. den Bescheid और साथ में आता है बोलना नहीं, देना. den Bescheid geben, बता देना. given पहले ही जो इन्फॉर्म कर देना. टू इन्फॉर्म इन एडवांस. ठीक है, टू इन्फॉर्म इन एडवांस, पहले बता देना. तो यहाँ पर जो है deshalb, इसलिए, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहता इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया है. तो यहाँ पे इश, deshalb इश. तो अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? गिवन. क्या वर्ब है हमारा? गिवन. यानी कि इश के साथ क्या कॉन्जुगेट होगा? गिवन. इश के साथ होगा गिवन. इश गेब डू गिब्स्ट, राइट. तो इश के साथ आ जाएगा हमारा गेब. deshalb gebe ich, deshalb gebe ich ihnen. ihnen मतलब नेबर्स. हाँ, ihnen मीन्स दे. deshalb gebe ich ihnen im Voraus. Voraus का क्या मतलब होता है? Voraus देखिए यहाँ पे आपके सेंटेंस में यूज नहीं हुआ है. इस वाले सेंटेंस में उन्होंने सिर्फ लिखा है बिफोर दी गेस्ट कॉमन गेबन वी आर डेन नकबान बेशाइड. डेन नकबान डेन बेशाइड गेबन. बट यहाँ पे इसने एक सेंटेंस, एक वर्ड और जोड़ दिए, फॉर ऑस. फॉर ऑस है ना, गेबन हो गया. तो डेन बेशाइड गेबन. फॉर ऑस का मतलब होता है एडवांस. हाँ, डेन बेशाइड गेबन टू इन्फॉर्म इट एडवांस. एडवांस ही एक और वर्ड होता है इसका, फॉर ऑस. ये आप ध्यान रखना, फॉर ऑस. कोई नया वर्ड है बट इसका मतलब एडवांस ही होता है, पहले से बता देना. तो यहाँ पे अगर आपको फॉर ऑस नहीं पता है तो, हालांकि बेशाइड के साथ जो है हम लोग देख रहे हैं कि गेबन वर्ब दिया हुआ है, बट एनी हाउ कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट की गई है फॉर ऑस देख के. तो फॉर ऑस का मतलब होता है एडवांस. ओके, अब आपको समझ हो गया. deshalb gebe ich किनको? ihnen, दे, यानी कि उन लोगों को मैं पहले ही im Voraus Bescheid, मैं उन लोगों को पहले ही एडवांस में बता दूंगा कि पार्टी है, इसलिए क्या होगा, मेरी उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं होगी. ओके तो दोस्तों, अगर आपको ये स्लाइड्स या फिर इन स्लाइड्स का प्रिंट स्क्रीन चाहिए ताकि आप ये सारे नाउन्स, वर्ब्स और वोकैबुलरी जो है आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकें, तो मैं इनका जो स्क्रीनशॉट है वो अपने फेसबुक पेज पर जो है अपलोड कर दूंगी. तो आप प्लीज़ मुझको फेसबुक पे जाके फॉलो कीजिए और वहाँ से आप ये मटीरियल जो है, जैसे मैं इसको वीडियो अपलोड करूँगी उसके साथ मैं ये दोनों स्क्रीन्स जो हैं इनका प्रिंट स्क्रीन मैं वहाँ पर डाल दूँगी ताकि आप इसको नोट, इसका जो प्रिंट आउट है वो भी लेकर इसको आप पढ़ सकें. ओके, तो ये था हमारा कि हम लोग ने किस तरह से एक पार्टी ऑर्गेनाइज जब हम लोग करते हैं तो उसके बारे में हम लोग क्या क्या विचार करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए. तो अब आप सब लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि जब आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं. तो आई एम होपिंग कि सबको एक एक सेंटेंस जो है जर्मन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय.